आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, यानी संविधान पीठ ने जो जजमेंट दिया है, फैसला दिया है, सुनाया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो सर्वप्रथम तो उस ऐतिहासिक फैसला के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, संविधान पीठ को, मैं उस फैसला का भी स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज मैंने इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया कि उसके फैसला का तार वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, और झारखंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसमें से जुड़े हुए हैं। आप सबके जानकारी में है कि जब 2012 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, और उस राज्यसभा के चुनाव में जो खरीद फरोख्त की दुकानें जो खुल गई थी, फिर हमने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लिखित में हमने शिकायत दर्ज की थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुए। उसके बाद हम सबको पता है, और उसके बाद सीता सोरेन के ठिकानों से यानी कैसे कई पैसों की भी बरामदगी हुई थी, और उसके बाद जब सीता सोरेन, जब उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था सीबीआई की ओर से, उसके बाद सीता सोरेन हाईकोर्ट चली गई थी, और हाईकोर्ट में उन्होंने ये दरखास्त किया था कि इसे आपराधिक नहीं माना जाए, यानी विशेष अधिकार के तहत इसका लोगों ने उपयोग कर रहे थे, और कह रहे थे कि मामला रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए। इस प्रकार की उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में, और उस समय हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था, और खारिज करने के बाद सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही प्रयोग किया था कि 1998 में एक जजमेंट आया था, वो भी उन्हीं परिवार से संबंधित होता था। उनके ससुर जी का मामला था, शिबू सोरेन जी का, वो ऋषिवात कांड 1993 की घटना, नरसिंहारा सरकार को बचाने में जो पैसे का जो खेल हुआ था, तो वो केस जब चला था तो 1998 में उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ही था, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि चूंकि लेन देन बाहर में हुआ है, वोट अंदर में हुआ है, और इसलिए इसको उन्होंने निरस्त कर दिया था उस वक्त। तो उसी को उन्होंने नाजिर बना करके उसी केस को, उसी जजमेंट को, और फिर सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। उसी पर उन्होंने डिमांड की थी कि 1998 का जजमेंट इस प्रकार से है, और हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गठित हुई, 7 जजों की बेंच ने आज सर्वसम्मत से फैसला दे दिया, भाई कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो नोट के बदले वोट के लिए वोट देता हो, या फिर लोकसभा या विधानसभा में क्वेश्चन के लिए भी पैसा लेता हो, या पैसा लेकर के क्वेश्चन करता, पकड़े जाएंगे तो उसको कोई
विशेष अधिकार के दायरे में ये मामला नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से अपराध है और उनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर चलेगा। और सीता सोरेन के मामला में भी वही हुआ। अब जजमेंट आ गया, और मैंने इसलिए इस बात को यहां मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भाई शिबू सोरेन जो परिवार है वो पैसे और परिवार के लिए ही ये लोग राजनीति करते हैं। तो मेरे नाम पर जमीन नहीं है, सारे लोग वहां चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं सब तो इन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी है, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, बेनामी संपत्ति को अर्जित करना। तो ये परिवार पूरी तरह से, और आपने देखा होगा कि जब उनके ऊपर केस भी चल रहा है लोकायुक्त में, लोकपाल में, उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट। वहां भी उन्होंने क्या प्ले लिया कि मामला बहुत पुराना है, इसलिए वो कोई बनता नहीं। भाई अजीब वो गरीब स्थिति है, कोई व्यक्ति कभी भी चोरी करे या अपराध करे और जब पकड़े जाए तो उसी समय उसको सजा मिलती है, और उस समय केस मुकदमा होता है, फिर चलता है कोर्ट में केस और फिर सजा होती है अगर साबित हो जाए। लेकिन ये लोग विचित्र विचित्र तर्क ये लोग प्रस्तुत करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, लूटते भी हैं, और उस समय नहीं पकड़ लूट का माल को वापस भी करते हैं तो कहते हैं कि हमने वापस कर दिया। पिछले दिन आप सबके संज्ञान में है, जब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने खदान को आवंटित किया था अपने नाम से, और जब हल्ला हुआ तो कहा कि हमने वापस कर दिया। ये 8.5 एकड़ जमीन का भी मामला वही है, जब बेनामी प्रॉपर्टी उन्होंने पूरी तरह से जब बाउंड्री वॉल किया, और जब मामला हुआ ईडी जब वहां तक पहुंचे तो आपने देखा होगा कि रातों रात मैंने क्या कहते हैं इतनी स्पीडली मैंने मूल रैयतों को वापस कर देना, ये बता देना कि भाई ये मेरा तो है ही नहीं। यानी पूरी तरह से ये परिवार आज की तारीख में एक्सपोज हो चुका है। शिबू सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन परिवार, यानी किस प्रकार से ये लोग मतलब एमएलए एमपी बन करके पैसा ये लोग कमाते हैं या लूटते हैं, ये और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नहीं, आश्चर्य। अभी इस प्रकार से पैसे बटोरने और फिर बचने के लिए ये लोग तरह तरह की तरकीब निकालते हैं, तरह तरह के ये लोग रास्ता निकालते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे धन एकत्रित किया जाए। और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है। तो आप सब ये समझ सकते हो कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय, कोई कहीं और दूसरा, और वो भी 1-2 जज का नहीं, हमने कहा कि संविधान पीठ के का निर्णय। तो मैं कहूंगा कि आप पूरी तरह से परिवार बेनकाब हो चुका है, इसका धंधा ही है पैसा वसूलना, और ये लोग बेसिकली पॉलिटिक्स ही इसीलिए करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे वसूला जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए। एकमात्र इन लोगों की धंधा है वो पैसा कमाना, पैसा एकत्रित करना, पैसा लूटना। इनकी जनता के भला करना नहीं, यानी राजनीति इन लोगों के लिए सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ पूर्ति का इन परिवारों के लिए साधन मात्र है। और इसलिए एमएलए एमपी बन करके कोई भी अवसर ये लोग नहीं छोड़ता है, इस अवसर पर ये लोग पैसा नहीं कमाता। पहले भी आप सब लोगों ने देखा
कि राज्यसभा का चुनाव होता था तो कैसे ये लोग पैसे पर लोग बिक जाते थे। तो आज मुझे इसलिए लगा कि क्योंकि झारखंड से मामला जुड़ा हुआ है और वो भी शिबू सोरेन परिवार से जुड़ा हुआ है, और उस राज्यसभा के चुनाव में यानी जो इतना इलेक्शन कमीशन सतर्क हुए और कार्रवाई हुई, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों के समझ में शेयर करूं ताकि आप सब लोगों को भी फिर याद हम दिला दें, ताकि आप सब लोग उस मामले को थोड़ा सा और भी सर्च कर लीजिएगा बढ़िया से।